आज से फिक्स 100 दिनों बाद यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 है और सच बताना, क्या तुम रेडी हो? अगर मैं आज अभी इस टाइम तुम्हें एक फुल लेंथ मॉक दे दूं तो क्या तुम 100 प्लस स्कोर कर सकते हो, या फिर से बोल दोगे कि अभी टाइम है? मैं आज इस वीडियो में तुम्हें मोटिवेट करने नहीं आया हूं, मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ एक 100 डेज का वॉर प्लान बताने आया हूं। आई डोंट हैव ए बिग क्लासरूम, बिग लाइटिंग सेटअप्स और व्हाइट बोर्ड्स। आज मैं यहाँ से बात करूंगा और वो बात यहाँ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ये बात सिर्फ हमारी है। इस वीडियो में सिर्फ सिंपल चीजों के ऊपर बात होगी, लाइक क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और टेस्ट कब देने हैं। ये 100 डेज का वॉर प्लान डिवाइडेड है 3 फेज प्लान के अंदर, जिसमें पहला फेज होगा रिवीजन लॉकडाउन का, दूसरा फेज होगा पीवाईक्यू डोमिनेशन और टेस्ट फेज, और लास्ट फेज होगा साइमुलेशन मोड। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें एक डेली स्ट्रक्चर बताऊंगा जो तुम भी अपने हिसाब से डेवलप कर सकते हो। इस वीडियो में कोई भी फालतू की स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं होने वाली है, सिंपल और परफेक्ट बात हम करेंगे और एग्जैक्टली क्या नीडेड है फॉर द यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, उस चीज पे ही हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, मैं इस वीडियो में स्ट्रेटेजी बेचने बिल्कुल नहीं आया हूं, मैं यहाँ पे एक प्लान बताने आया हूं जिसको तुम भी तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। मैं 100% ये मानता हूं कि 100 डेज आर एनफ सिर्फ उन लोगों के लिए जो एक्सक्यूजेस देना बंद कर देते हैं और अपने आसपास की सारी डिस्ट्रैक्शन को हटा देते हैं। और अगर तुम सीरियस हो तो शुरू करते हैं। मेरे वॉर प्लान के कुछ नियम हैं और यहाँ नियम भी 3 हैं। सबसे पहला नियम, आज से और अभी से नया मटेरियल बंद। दूसरा रूल, रैंडम स्ट्रेटेजी वीडियोस देखना भी बंद। और तीसरा रूल, फोमो भी बंद। एग्जाम का फोमो दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। सबसे पहली बात, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो और मेरे से कनेक्टेड हो तो बस ये फील करो कि 100 डेज आर एनफ। अगर मैं चाहूं तो ये सब कुछ मैं कर सकता हूं, बस मेरे चाहने की देर है। क्योंकि यूपीएससी कभी भी नॉलेज का गेम रहा ही नहीं है, प्रीलिम्स हमेशा से एलिमिनेशन का गेम रहा है। वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। कमेंट में हॉनेस्टली लिखो कि तुमने पिछले 7 दिनों में कितने मॉक टेस्ट लगाए। आंसर बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन वही रियलिटी है। हमारे 3 फेज किलर प्लान का फर्स्ट फेज है रिवीजन लॉकडाउन। सबसे पहले सारे स्टैटिक सब्जेक्ट्स को खत्म करो। और खत्म कैसे करोगे? सबसे पहले जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके पीवाईक्यू एनालिसिस करो और देखो कि कौन कौन से एरिया से क्वेश्चंस बन रहे हैं। टॉपिक्स को शॉर्टलिस्ट करो, देखो क्या चीज मच नीडेड है फॉर द एग्जाम, और उस चीज पे वर्क करते हुए हर सब्जेक्ट को तरीके से खत्म करो। सो पहले 30 दिन अपने आप को पूरी तरह से कंसोलिडेट करो और स्ट्रॉन्ग बना लो, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना लो जिसके ऊपर तुम खड़े रह के और आगे की चीजों को अचीव कर सको। और जब ये वाला फेज चल रहा होगा तब आपका डेली रूटीन कुछ इस तरह से होगा कि आप 4-5 घंटे स्टैटिक पार्ट को पढ़ रहे हो और 1-2 घंटे आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो और 1 या 1.5 घंटे आप उसी टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज भी सोल्व कर रहे हो। अब एक बार आप सोच के देखो कि जब आप प्रीलिम्स देने बैठ रहे हो, आपने अराउंड 10,000 एमसीक्यू सोल्व कर लिए हैं, आपने पीवाईक्यू सोल्व कर लिए हैं, आपने करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, आपने स्टैटिक पार्ट पढ़ लिया है, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा? आज के 100 डेज बाद इस चीज को एक बार इमेजिन करके देखो कि आप कहां हो सकते हो। तो फेज 1 आपको इजीली समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो प्लीज वीडियो वापस बैक करके देख लो, क्योंकि अब हम बढ़ने वाले हैं फेज 2 पे, जो होने वाला है पीवाईक्यू डोमिनेशन एंड टेस्ट फेज। अब असली गेम शुरू होता है। अल्टरनेट डेज जैसे कि सैटरडे संडे को फुल लेंथ मॉक दोगे आप, सेम डे उसी मॉक का इन डेप्थ एनालिसिस, और जो वीक एरियाज है उसमें नोटबुक मेंटेन करोगे। मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब सोच रहे हो क्यों? मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं है, मॉक का पोस्टमार्टम करना इंपॉर्टेंट है। जब आप एक मॉक दे रहे हो ऑफ 100 क्वेश्चंस तो आपकी कितनी सारी चीजें वैसे ही कवर अप हो जाएंगी। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता है तो आपको उसका क्वेश्चन भी नहीं आएगा, उस क्वेश्चन को उसी टाइम पढ़ो। और मॉक आपका इस तरह से लगना चाहिए कि चीरा फाड़ी किसने कर दी, इतनी सारी काटा पीसी किसने कर दी। आपका मॉक इस तरह दिखना चाहिए, नॉट OMRs, आई एम टॉकिंग अबाउट द पेपर। तो शुरू के 30 दिन जब आपने कंसोलिडेट किया स्टैटिक पार्ट को पढ़ के, अगले कुछ दिनों में आप मॉक करोगे और मॉक का पोस्टमार्टम करोगे, तो जो चीजें आपको नहीं आ रही है, आपकी रिवाइज नहीं हुई है, वो वहां पे रिवाइज हो जाएगी। एक बार के लिए सोचो, जब आप
100 क्वेश्चंस पर डे के हिसाब से कर रहे हो और एट द एंड ऑफ 100 डेज आपने 10,000 एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं, तो कितने सारे टॉपिक्स तो उन्हीं में से कवर अप हो चुके हैं। दिमाग लगाओ इस चीज में, फालतू की चीजों में फंसना छोड़ दो अब, क्योंकि अगर तुम सिर्फ मॉक दे रहे हो और उस मॉक का एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो तुम सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। बहुत लोग सोचते हैं कि टेस्ट सीरीज कौन सा लेना चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो पहले तुम ये देखो कि मॉक कैसे क्या मंगाने हैं, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूं कि मॉक लगाने का तरीका होता क्या है। सो ये है विजन की टेस्ट सीरीज और इस टेस्ट सीरीज के अंदर टोटल 20 टेस्ट आते हैं और ये टेस्ट सीरीज मैंने मंगवाई थी गणेश बुक शॉप से, ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप यहाँ से देख के मंगवा सकते हो। ये टेस्ट सीरीज शॉप से सीधा आपके घर पे बहुत ही अच्छे से डिलीवर हो जाती है और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग में आती है। अंदर की बुकलेट्स एकदम सेफ रहती है। अब मैं बारी बारी से आपको एक एक टेस्ट दिखा देता हूँ। सो फर्स्ट टेस्ट है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। यहाँ पे टेस्ट के अंदर जो भी चीज़ है उसका सिलेबस दिया हुआ है और उसके रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं कि कहाँ से ये टेस्ट बना है। हर टेस्ट एकदम प्रीलिम्स की तरह आता है। इसके अंदर प्रॉपर 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 क्वेश्चंस के बाद में उनके एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दिए हुए हैं। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके और पढ़ सकते हो। देन टेस्ट नंबर 2 है वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये उसका सिलेबस है और ये उसके सोर्सेज है। देन थर्ड टेस्ट आता है हमारा ज्योग्राफी का, जिसमें ज्योग्राफी फिजिकल और ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड है, ये उसका सिलेबस और ये उसके सोर्सेज है जहाँ से वो टेस्ट बना है। और ये है इकोनॉमिक एंड ह्यूमन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसका सिलेबस और इसके अंदर के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं, आप इजीली पॉज करके और पढ़ सकते हो। देन फिफ्थ टेस्ट आता है हमारा एंशंट इंडियन हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर एंड मेडाइवल इंडिया, ये उसका सिलेबस है और ये उसके सोर्सेज हैं। देन मॉडर्न इंडिया, उसका सिलेबस और उसके सोर्सेज। सेवंथ टेस्ट आता है इंडियन इकोनॉमी का और यहाँ पे इसके करंट अफेयर्स भी ऐड है अप्रैल 2025 तक के, ठीक है। और यहाँ पे वेबसाइट्स तक मेंशन की गई है कि कौन कौन सी वेबसाइट्स पे आपको क्या क्या मटेरियल पढ़ने को मिलेगा जिसमें से टेस्ट बना है। और अगर इकोनॉमी के क्वेश्चंस की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है। देन 8th टेस्ट आता है हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। देन 9th टेस्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये उसका सिलेबस है और ये उसके सोर्सेज है। ये भी जनवरी एंड फरवरी 2025 तक के करंट अफेयर्स से अपडेटेड है। और आप ये चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे जन फेब का करंट अफेयर्स है, देन यहाँ पे मई का करंट अफेयर है, देन यहाँ पे अप्रैल का करंट अफेयर है, देन यहाँ पे मार्च अप्रैल का इकट्ठा करंट अफेयर है। ये टेस्ट सारा करंट भी कवर अप करते हैं आपका। देन ये है पॉलिटी का टेस्ट नंबर 10, ये उसका सिलेबस है। और ये वाला है गवर्नेंस इन इंडिया का, ये है टेस्ट नंबर 11। देन आता है टेस्ट नंबर 12 एंशिएंट एंड मेडाइवल का, आर्ट एंड कल्चर का, ये उसका सिलेबस है। अब आप देख रहे होंगे जुलाई का करंट अफेयर कवर अप है, अगस्त का करंट अफेयर कवर अप है और ये वाला है मॉडर्न इंडिया का। देन टेस्ट नंबर 14 है मॉडर्न इंडिया अगेन, ये उसका सिलेबस है और ये सोर्सेज कवर अप है। देन आता है टेस्ट नंबर 15 और ये टेस्ट है रिवीजन टेस्ट। अब तक जितने भी टेस्ट हुए हैं ये उन सबका रिवीजन पार्ट है, जिसके अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, मॉडर्न इंडिया पार्ट 2, ये सारा इसमें कवर अप है। इनफैक्ट इसके अंदर करंट अफेयर जनवरी से अगस्त तक के 2025 के जो इन सब में कवर अप है वो यहाँ पे इसमें मिल रहा है। देन आता है टेस्ट नंबर 16 ज्योग्राफी का, ये उसका सिलेबस है और ये उसके सोर्सेज कवर्ड अप हैं। अगेन इस तरह के कुछ आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। देन आता है टेस्ट नंबर 17 ज्योग्राफी पार्ट 2। इनफैक्ट आपको यहाँ पे IAS, PCS, SSC, बैंक, इनफैक्ट हर तरीके के एग्जाम की डिफरेंट कॉम्पिटिटिव बुक्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे ऑल कोचिंग्स प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्री मेंस और स्टेट PCS के सब चीज़ें और करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है। इन नंबरों पे कॉल करके आप मंगवा सकते हो। देन आता है टेस्ट नंबर 18 जो इंग्लिश मीडियम का है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का। देन टेस्ट नंबर 19 जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी है अगेन। और ये लास्ट बुकलेट है जो टेस्ट नंबर 20 है और रिवीजन टेस्ट सेकंड है और इसके अंदर के क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं और लास्ट में इसके एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप लोग भी टेस्ट मंगवाना चाहते हो तो दिए हुए नंबर से कॉल करके आप मंगा सकते हो। जब तुम मॉक लगा रहे होंगे तो तुम्हारा सेफ स्कोर टारगेट होगा 105 प्लस, जिसके अंदर तुम आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस रेंज अटेम्प्ट करोगे 88 से 92। पेपर टफ होगा, थोड़ा काम रहना क्योंकि सबका ही टफ होगा। अब बात को समझो, जब तुम टेस्ट लगा रहे हो तो टेस्ट लगाने के 3 राउंड मेथड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है श्योर शॉट्स। श्योर शॉट्स के अंदर तुम उन सब क्वेश्चन को टारगेट करते हो जिसमें तुम्हें श्योरिटी है कि ये चीज मेरी सही होगी, गलत नहीं हो सकती। दूसरा राउंड होता है इंटेलिजेंट एलिमिनेशन, जहां पे तुम तुम्हारी बुद्धि, इंटेलिजेंस से
उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो जो यहाँ पे तुम्हें ये लग रहा है कि इन दोनों में से एक हो सकता है, और अपनी इंटेलिजेंस के बलबूते पे उनमें से तुम काफी सारे क्वेश्चंस को सही कर देते हो। और थर्ड राउंड होता है रिस्क कंट्रोल्ड गेमिंग, जहां पे तुम एक कैलकुलेटेड रिस्क लेके किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो और जहां पे तुम्हें यह लगता है कि प्रोबेबिलिटी ज्यादा है हल किसी की, ये क्वेश्चंस मेरा सही हो ही जाएगा, उसे कहते हैं रिस्क कंट्रोल्ड गैसिंग। अब एक कोट माइंड में आ रहा है जिसको तुम प्रिंट भी कर सकते हो कि यूपीएससी रिवॉर्ड्स कैलकुलेटेड करेज। अब आता है फेज 3, जिसे हम बोलेंगे सिमुलेशन फेज, जब हमारे पास बचते हैं लास्ट के 25 डेज। अब इन लास्ट के 25 डेज में आप एक स्टूडेंट नहीं रहोगे, आप एक जीती जागती एग्जाम मोड मशीन बन जाओगे। और इस फेज के कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें बहुत तरीके से फॉलो करने होंगे। पहला रूल है सेम एग्जाम टाइम मॉक, कि आप उस टाइम पे मॉक दोगे जब एग्जैक्टली प्रीलिम्स होता है। प्रीलिम्स का जो एग्जाम टाइम होता है उस टाइम पे ही आप सीसेट और जीएस के मॉक लगाओगे। ओएमआर फिलिंग प्रैक्टिस करोगे, जहां पे आपको टाइम ध्यान रखना है ओएमआर फिल करते टाइम 8 आवर्स या मिनिमम 7 आवर्स ऑफ स्लीप डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा फॉर योर बेटर मेमोरी। और इन डेज में, इनफैक्ट इन 100 डेज में ही, नो सोशल मीडिया एंड नो न्यू पीडीएफ्स। बी अवेयर, क्योंकि कॉन्फिडेंस कभी भी नॉलेज से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस आता है रिपीटेशन से। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस हाई होता जाएगा। अब हम बात करेंगे आपके डेली स्ट्रक्चर की, जहां पे आपको सुबह क्या पढ़ना है, दिन में क्या पढ़ना है। लाइक मॉर्निंग सेशन आपके होंगे रिवीजन के, आफ्टरनून सेशन होगा आपका प्रैक्टिस का, इवनिंग सेशन होगा आपका एनालिसिस का, और नाइट सेशन होगा आपका लाइट रिकैप का। वैसे ये जो मेरे पास है इसकी मैंने एक प्रॉपर पीडीएफ बना ली है, जहां पे आपके डेली टारगेट्स भी लिखे हुए हैं और आपके ओवरऑल टारगेट्स भी लिखे हुए हैं। ओवरऑल टारगेट्स के अंदर स्टैटिक ऑफ ऑल सब्जेक्ट, 10,000 एमसीक्यूज, पीटीज, करंट अफेयर्स, सीसेट एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस एंड ऑल सब कुछ लिखा हुआ है। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। दूसरी बात, अब मैंने ये डेली स्ट्रक्चर तो बता दिया, अब इसको करना कैसे है उसका व्लॉग 1-2 दिन में आ जाएगा, जहां पे ये जो डेली स्ट्रक्चर है इसको मैंने फॉलो कैसे किया है या कैसे मैं कर रहा हूं वो तुम्हें देखने को मिल जाएगा वर्चुअली, जिससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि अब इस डेली प्लान को फॉलो कैसे करना है। तो उसके लिए एक सब्सक्राइब वाला, फॉलो वाला बटन होगा, उसको भी दबा देना, ठीक है। 100 दिन बहुत होते हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो कंप्लेन नहीं करते हैं। एंड इफ यू आर सीरियस, सेव दिस वीडियो, कल से नहीं आज से शुरू करो, बिकॉज आज से ही 100 डेज बचे हैं, कल से 99 हो जाएंगे। चलो ठीक है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप स्टडी हार्ड। मैं मिलूंगा फिर एक इस तरह की वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे यहां से यहां, ठीक है। स्टडी हार्ड, अब कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं देखनी है, अपने आप पे फोकस करो, बस ये बिलीव रखो कि चाहे जो सिचुएशन हो फिर भी हो जाएगा।